दोस्तों यूपीएससी ने एक बार फिर सोशियोलॉजी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर गेम किया। तो जैसे क्या यहाँ पे ना जो सिंपल लुकिंग क्वेश्चंस हैं लेकिन ना कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मैं आपको ना वही बताने वाला हूँ। अभी यहाँ रिव्यू एंड एनालिसिस है और इसका डिटेल हमने सोल्यूशन भी निकाला पूरे पेपर का। वो मैं पीडीएफ के जैसे अटैच करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारा स्लीपी क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें देख सकते हैं और हम अपने वेबसाइट पर भी इसको लगा देंगे। ओके, तो जैसे हम शुरू करें यहाँ पर सेक्शन ए से मैं शुरू करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं चाहता हूँ बताना कि ना जैसे कि अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छी बढ़िया तैयारी करनी है, तो ये 5 हमारे पास एसेंशियल कोर्सेज रहते हैं। उसके पहले जैसे आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर तो हमारा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नंबर निकालने होते हैं, 300 तक पहुंचना होता है, तो 5 जो हमने सेपरेट कोर्सेज बनाए। एक तो है फाउंडेशन कोर्स, ये है सबसे ही इंपॉर्टेंट कोर्स फाउंडेशन। इसमें ऑलमोस्ट एक सवाल छोड़कर पूरे पेपर में सभी के सभी अटेम्प्ट होते हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंटली जो अटेम्प्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज लिख लोगे तो फायदे में रहोगे, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे यहाँ से। एंड करंट अफेयर्स का इस बार थोड़ा और हमारा स्ट्राइक रेट बेटर हो गया। करंट अफेयर्स के कारण हम अपने जो एग्जांपल्स बढ़िया डाल सकते थे। अब एक नई चीज शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है जो पीवाईक्यू का कोर्स। 2012 से लेकर अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हम एक पीवाईक्यूज के डिस्कशंस का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। जल्द ही आपको मिलेगा पीवाईक्यू कोर्स। हमने इसमें बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं एंड जल्दी ही आपको मिल जाएगा। एंड देन ट्विटर में क्यों बात कर रहा हूँ, एक हमने पेज बनाया स्लीपी सोशियोलॉजी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं पढ़ा सकते और ऐसे लगता है कि थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस है, एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाएगी चीज़ों की, बच्चों को रिटेन तो करना ही है, तो मस्ती मस्ती में कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। तो यहाँ पर एक हमने चीज़ बताई, पेपर में सवाल पूछ लिया, अरविंद गॉफमैन का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मस्ती मस्ती में साथ साथ कभी थोड़ा ब्रेक लिया एटसेट्रा, ब्रेक भी थोड़ा आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे ना सवाल थे, पहला मैं कंपल्सरी सवाल बताता हूँ। तो और ना जैसे फेमिनिस्ट मेथड वाला सवाल था सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, कैसे इनमें जो थोड़ी विभिन्नता है, तो ये मैंने अपने ना क्लास के कटआउट्स लगा दिए हैं। थोड़ा मार्केटिंग भी तो करें, है ना, पता तो लगे कि हाँ रे भाई पढ़ाई में से कुछ आता कि नहीं आता। तो ये फेमिनिस्ट स्कूल वाले ही जो वहाँ पे कटआउट में हमने लगाया, और यहाँ पर हमारे नोट्स भी ऑफ कोर्स सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं हम क्लास में भी, तो इसलिए। लेकिन इसका ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क था कि डिस्टिंक्टिवनेस है, क्योंकि जो तरीका है फेमिनिस्ट का जो पूरी दुनिया को देखने का, वो बाकियों से जो विभिन्न है, अलग है। रिसर्च करने का तरीका जो काफ़ी मेल सेंट्रिक लगती है, उसको अलग तरह से देखने का तरीका। ठीक है, और फेमिनिस्ट जो स्टैंड पॉइंट है वो ऐसे ना, कई बार तो ऐसे इल्जाम लगता है दोस्तों कि ना बहुत से शब्द हैं ऐसे जो मेल ओरिएंटेड लगते हैं, उसको उजागर करना। एंड देन दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में भी अगेन मार्केटिंग की ही बात कर रहा हूं कि ना देखो, ये ना एक आर्टिकल आया था 2022 18 जून को। ठीक है, ये कि ऑन द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी। दोस्तों एग्जैक्ट सवाल है, पीछे जाके देखो एक बार। ठीक है, कि ये सवाल क्या कहता है, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द फेमिनिस्ट मेथड। तो मैं प्लीज आपको चाहता हूं बताना, चीजों को थोड़ा सीरियसली जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आप अगर अटेम्प्ट दे ही रहे हो तो तबीयत से देना शुरू करते हो। तो दोस्तों बस यही एक चाहता हूं बताना आपको कि आपके जो रिटेंशन पर बात आ जाएगी, रिटेन भी हो जाएगा ग्रेजुअली, लेकिन वहां जाके रिप्रोड्यूस करोगे, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर अच्छा निकलता है। ठीक है, ओके। देन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जैसे अब ये मैं इसको अगर क्लेम करूं तो दैट इज नॉट राइट, है ना, ये तो सभी ही पढ़ाते ही हैं दुनिया में, हर जगह पे होगा जो रिलेशनशिप है, और उसमें कि जैसे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी चीजें बताई हैं, फ्यूचर बताइए एटसेट्रा, है ना। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ खास डिस्कस करने वाला नहीं होता। ओके, देन ड्रामाटर्जिकल अप्रोच। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर चीज थी, हम इसके मैं क्लास में ना बहुत बार ऐसे ही मेंशन करता रहता हूँ कि देखो जो पर्टिकुलर चीज है ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, वो गॉफमैन ने बताई। मैंने इस पे ना एक ना ऐसे ही जो बाबू मोशाय करके ना मैंने एक वो बनाया कि जो हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, है ना, ये वाला एक मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें रंगमंच की नहीं, गॉफमैन बोलते हैं कि हम समाज की कठपुतलियां हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, एक ट्विटर का पेज स्लीपी सोशियोलॉजी, वहां पे गॉफमैन का पूरा ड्रामाटर्जिकल अप्रोच मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाई थी। तो आप उसको आराम से देखिए और उसको जो थोड़ा आनंद लीजिए तो वहां से। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली अगर हम बोलो नोट्स में, नहीं नोट्स में नहीं है, ठीक है, आई विल नॉट क्लेम दिस। लेकिन यस, मैंने जो साथ में अगर जुड़े हुए थे अगर आप, तो थोड़ा फायदा हो सकता है। ये यूट्यूब पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ओके, देन ठीक है, कि घर में जो अरविंद गॉफमैन है कैसे बताते हैं कि हम जो समाज में हम बहुत सारे रोल्स निभाते हैं। एक ही इंसान है, वो अलग मंच पे जाता है, पिता बन जाता है, अलग मंच पे जाके एकदम से वो सोल्जर बन जाता है ना। मान लो अगर वो नेवी, आर्मी, कहीं मिलिट्री में जॉब करते हैं, फिर अलग मंच पे जाएंगे सीनियर, अलग मंच पे जूनियर, है ना। तो ये ही चलता रहता है हम ड्रामाटर्जिकल अप्रोच में, कि हम वेरियस जगहों पे वेरियस रोल प्लेइंग करते रहते हैं। ओके, देन
अब वो कह रहे हैं जो रेफरेंस ग्रुप है, जो मर्टन का कॉन्सेप्ट है, साधारण सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्या वो यूनिवर्सल है, सवाल यही था, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि नहीं, तो उसमें नॉन मेंबरशिप एटसेट्रा ना, रेफरेंस ग्रुप वाला सवाल अगर मैं कोई इस पर क्लेम करने लगूँ, दैट विल नॉट बी राइट, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप सोशल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में बताया, और अमेरिकन जो सोल्जर्स की स्टडी है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, पर्टिकुलरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि नहीं, शायद नहीं हो, है ना, क्योंकि ऐसे जनरली चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। मर्टन खुद बोलते हैं कि चीज़ों की यूनिवर्सैलिटी नहीं होती, उसमें एक्सेप्शंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उनके हिसाब से बात बताइए, ठीक है, कि पर्टिकुलरली सब कल्चरल ट्रेड्स भी हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स और वेरियस अदर बैकग्राउंड्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पूरा जो रिसर्च है, ये मैं आपको जो आंसर्स हैं बता दूंगा। ओके, देन एथनिसिटी एंड रेस के बीच की लाइन है वो ब्लर हो चुकी है ना। ये देखो, अब ना देखो, ये ना जो नोट्स में पढ़ाया था, अब मैं जैसे मैं वो नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली लाइन ही पूछना शुरू कर दे यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी ऐसा करता है ना। हमने ये रिपोर्ट है यूनेस्को की, उसी में से हम पढ़ा रहे थे कि एथनिसिटी और रेस की लाइंस ब्लर हो गई हैं, है ना, एग्जैक्ट सेम सवाल है। तो बस यही आप चीज़ों को मैं चाहता हूँ बताना कि ना, कि थोड़ा सीरियसली लेक्चर्स को अगर आप लगाओगे, और ना सोशो का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स तो है ही नहीं, हमने कोर्स रिकॉर्ड किया, उसमें करंट अफेयर्स हम डालते रहते हैं, सेपरेटली भी आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं, अभी पीवाईक्यू कोर्स भी सेपरेटली आ जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना, जो बच्चे जो डाइवर्स तरह के बच्चे हैं, कहीं मान लो आपने कहीं और से पढ़ाई की है, किसी और कोचिंग सेंटर से, तो करंट अफेयर्स का कोर्स ले लिया, और अदरवाइज हमारे कोर्सेज वैसे इतने जो नॉमिनल होते हैं, आपको डरने की घबराने की बात नहीं होती, है ना। तो इसीलिए ये नोट्स भी लगा दिए, और ये पूरा मैं आपको जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, दोनों ही कितनी बार ऐसा देखने को लगता है कि दोनों ही एक इमेजिनेशन से निकाले गए। यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी, उसमें पता लगा कि अरे ये तो जो हिटलर ने जबरदस्ती रेस 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 बहुत प्रचलन कर दिया, है ना, और लेकिन फिर भी अभी जो लिंचिंग वगैरह हो जाती है, और है ना, ये केस स्टडीज वगैरह ये हम करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं। ओके, देन रॉबर्ट माइकल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये मैंने शायद इतनी बार क्लासेस में बोला है कि इसमें जो आपको जो चीज़ें दिमाग में घुस जाती हैं, ठीक है। एंड देन लायंस एंड फॉक्सेस और परेटो बोलते हैं। तो अगेन I'm not really ओवर एम्फेसाइजिंग, बट लेकिन थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ये, इनमें आप बहुत ज़्यादा नहीं घबराते, है ना। तो इसीलिए आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, परेटो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप आराम से लिंक कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई जो चमत्कारी मुश्किल चीज़ नहीं है कि किस तरह से। एंड अभी रिसेंटली एक और आर्टिकल भी था, जहाँ पे आर्टिकल में वो बोलते हैं कि ना, कि जो फॉक्सेज एंड लायंस नहीं, अब फॉक्सेज आर बीइंग रिप्लेस बाय न्यूअर फॉक्सेज, देन न्यूअर फॉक्सेज लायंस जो नहीं होते अब, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि पीपल की इमेजिनेशन कैप्चर की जाती है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कंटेम्पररी सोसाइटी, हम हर भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कंटेम्पररी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि कार्ल मार्क्स का रेलिवेंस बताइए आज क्या है। इतने सारे मैंने वीडियोस में, अपने जो जगह जगह अपने कोर्स के वीडियोस में मैंने जो इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि क्या अब कार्ल मार्क्स का कोई रेलिवेंस नहीं है, मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। राल्फ डॉफ के तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है, बार बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, कि कैसे वो रेलिवेंट है या नहीं, कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्कर राइट्स, ना, इकोनॉमिक कंडीशंस, गिग इकोनॉमी, नई नई तरह के डेवलपमेंट है, इनइक्वालिटीज राइजिंग, तो इसीलिए पर्टिकुलरली ये रेलिवेंस इसकी आ जाती है। ओके, वेरिएबल्स, मुश्किल सवाल नहीं है, कैसे रिसर्च करते हैं, तो वेरिएबल्स पर जो पूरा देखो, हर जगह पे ही एक हमने तस्वीर लगा दी, ताकि ना आपको लगे नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, कि अरे मतलब ऐसे, अदरवाइज हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे जगहों पे कोई भी शायद झूठ नहीं बोल पाएगा, है ना। तो इसीलिए लेकिन प्रूफ के साथ लगाना थोड़ा सा बच्चों को और ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर आता है। ओके, ठीक है, जो वेरिएबल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स पक्का ही बताएं। एंड देन जो सवाल की डिमांड होती है कि कैसे रिसर्च को फैसिलिटेट करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली रिसर्च की फैसिलिटेशन के बारे में बात करनी है, कि कैसे रिसर्च में, जैसे पॉवर्टी के एनालिसिस का हमने एग्जांपल लिया हुआ, कि कैसे हेल्प कर सकता है, जेंडर के एनालिसिस में हेल्प कर सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप एग्जांपल लेके बताएंगे, जल्दी कर पाएंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, और आपने बताना था कि कैसे सोशियोलॉजिकल रिसर्च करने को कैसे हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च को फुल प्रूफ बना सकते हैं, इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, है ना। तो इसी में पर्टिकुलरली साइंटिफिक मेथड एक टॉपिक है जो सवाल पूछा गया। फुल प्रूफिंग के बारे में आप बोल सकते हैं कि यस सर, देर आर वेज कि कैसे हम इसको बढ़िया बना सकते हैं, बट लेकिन स्टिल देयर विल बी जो वहां पे स्कोप कि हम शायद सोशियोलॉजी को हम इसलिए शायद कभी मेथड फॉलो कर भी लें। तो जैसे पॉल फेयरबैंड एटसेट्रा वगैरह हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें मेथड चाहिए ही नहीं, मेथड हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब जैसे हम एक हॉकहाइमर वगैरह का हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि एज
लॉन्ग एज ह्यूमंस आर स्टडिंग ह्यूमंस, हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी या हम किसी पर्टिकुलर एंड की बात कर ही नहीं सकते। फिनोमिनोलॉजी की बात कर लीजिए, वो मेथड्स वगैरह की बात नहीं करते, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली एंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। देन वहां पे चेंजिंग पैटर्न इन किनशिप की कैसे रिश्तेदारियों में बदलाव आ रहे हैं, तो ये तो आप सास बहू का प्रोग्राम देख के भी बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर सकते हैं। कहने का भाव है कि सोशियोलॉजिकल तरीके से इनोवेटिव तरह से भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। कि बदलाव हो रहे हैं जो बायलेटरल डिसेंट, कि मैं खुद अपनी रिश्तेदारी चुनता हूं, अभी मुझे पुरानी रिश्तेदारियां कि मेरे भाई मामा चाचा ताया हैं, जो उससे बियॉन्ड जाके मैं नई जगह पर चला जाता हूं, तो मैं नई तरह से रिश्तेदारियां बना लेता हूं, है ना। तो इसीलिए तो ये अभी देखो ये सवाल आते रहेंगे और हम डिस्कस करते रहेंगे, मैं आपको वही दिखाता रहूंगा कि ओके हमने ब्यूरोक्रेसी। एक सवाल मैं चाहता हूं डिस्कस करना, ये वाला, ठीक है। अब ना ये ना क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि जो वेबर का आइडिया है ब्यूरोक्रेसी का, वो प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोप, है ना। ओके, तो यहाँ पर ना देखो ये सवाल उठता है कि क्या जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, नो सर, ये सर जो यूरोप के कुछ खास एक्सपीरियंस थे उसी के कारण ये हमें वेबर वाली जो ब्यूरोक्रेसी जिसकी बात करते हैं वो दिखी, है ना। इस पे कमेंट करना था। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक अच्छा बढ़िया सवाल बनाया यूपीएससी ने। इस पे ना जैसे ना वेबर ना बात करते हैं प्री कंडीशंस, ये नोट्स में ही गिवन है, ठीक है। चैप्टर 7 में नोट्स लगे हुए हैं हमारे पास, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी के नोट्स में प्री कंडीशंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जैसे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रैशनलाइजेशन का आना, डेमोक्रेसी का आना, कि अगर लोगों को आपने यूनिवर्सल तरीके से डील करना है, पर्टिकुलरिस्टिक, है ना। पर्टिकुलरिस्टिक मतलब कि मुझे अपनी जाति बताइए, धर्म बताइए, तभी मैं आपको डील करूंगा। नो नो सर, अभी डेमोक्रेसी आ गई, सब बराबर है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली ब्यूरोक्रेसीज ऑफिस चाहिए थे ऐसे वाले जहां पर लोगों के जैसे ह्यूमंस के जैसे ट्रीट करें, नॉट एज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए मॉनेटरी इकोनॉमी की सिस्टम फैल गया, कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम, दूर दूर तक गया, आबादी बढ़ी, ये सब यूरोपियन चीजें हैं जो यूरोप में हुई। तो डेमोक्रेसी एटसेट्रा वगैरह सबके चलते वहां पे ब्यूरोक्रेसी का भी साथ साथ में जन्म देखने को मिलता है, ठीक है। बट आपने स्टिल बताना है यहाँ पे और पर्सपेक्टिव भी है, कि कार्ल मार्क्स का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए और भी यहाँ 5 टोटल पर्सपेक्टिव दिए हुए मैंने, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का लेक्चर है, 55 मिनट का लेक्चर है दोस्तों। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना इनको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाएंगे, पेपर में मजा आएगा आपको दोस्तों, अच्छा पेपर कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो कॉमन सेंस स्टार्टिंग पॉइंट है रिसर्च का कि नहीं, इस पे मैं बहुत दिमाग नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुश्किल सवाल नहीं है। पॉवर्टी एक फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन है, इसको समझाकर आपको इस पे थोड़ा फोकस करना था। डिफरेंट डायमेंशन बताने कि कैसे एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसमें जेंडर की बात कीजिए, मैं चाहता हूं बताना आपको कि ना कि यहाँ पर आप फेमिनिस्ट एंगल डालिए, ठीक है। कि जो पर्टिकुलरली जो विमेन होती हैं उनकी पॉवर्टी की बात कीजिए, फेमिनोमिक्स हम बात करते हैं, ठीक है। कि जो फीमेल है वो डिसप्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड है इन गरीब जो जनता, उसकी बात कीजिए, ठीक है। ओके, देन जो टोटेमिज्म एनिमिज्म, थोड़ा मुश्किल सवाल, यस डेफिनेटली, लेकिन आपको टोटेमिज्म और एनिमिज्म अगर पता है, लेट्स से अगर आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क के साथ तो खेल रहे हैं आप, है ना। इसको छोड़ सकते थे आप, छोड़ना चाहिए वैसे इस सवाल को मेरे मानने में तो। ओके, तो टोटेमिज्म एनिमिज्म में फर्क है, आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि टोटेमिज्म क्या होता है, हमने बात भी की है, लेकिन अगेन बहुत डिटेल में बताना मुश्किल है। और टोटेमिज्म एनिमिज्म काफी करीब होते हैं, ठीक है, एक ही जैसे जैसे भावनाएं लगती हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करना चाहें कर भी सकते हैं आप, दोनों के एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यस अगेन, बट यस दैट विल मेक इट स्लाइटली मोर जो टाइम कंज्यूमिंग एंड परप्लेक्सिंग, ठीक है। आंसर तो हमने बनाया, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, ठीक है। देन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने टेस्ट में इस बार हमने डेफिनेटली हमने उठाया सवाल कि ये ना करना है, सीएसआर बहुत न्यूज में है, तो सीएसआर के ऊपर हमने पूरा का पूरा बैठ के हमने एक आंसर बनाया। एक हमने टेस्ट सीरीज में हमने सवाल लिया, टेस्ट सीरीज का सवाल था कि सीएसआर किस तरह से वेरियस तरह से सोशल चेंज लेकर आता है, उसमें कोका कोला का एग्जाम्पल था और भी जैसे एग्जाम्पल्स से नोवार्टिस का एग्जाम्पल था, रिमेंबर। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर चीजें जरूरी हैं कि कैसे वो जो एनवायरमेंटल वहां पे बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ना सिर्फ ऐसे एक वर्ड जैसे वहां पे यूज हुआ था, आपने जो जीएस में भी पढ़ते हैं उसको, ग्रीन वॉशिंग, है ना। कि ग्रीन वॉशिंग कर देते हैं कि अरे भाई कि लिख देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ने बहुत जल बचाया, हमारे प्रोडक्ट ने हवा पानी अच्छी कर दी, लेकिन इतना कुछ किया नहीं होता, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आप टर्म्स की पर्टिकुलरली कि ऐसे जो सोसाइटीज हैं जो सबऑल्टर्न हैं उनको रिसोर्सेज उनके खा जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता किसी को। तो इसीलिए ऐसे जो कंसर्न्स हैं आप उनकी बात करेंगे, यस अच्छाइयां बुराइयां दोनों बताएंगे, ओके। देन
जो सिविल सोसाइटी और कैसे डेमोक्रेसी के रूट डिपेंड होते हैं, ये मुश्किल सवाल नहीं है दोस्तों, आसान सवाल है। देखो कैसे आराम से बैठा हूँ मैं भी टिक के। ओके, एंड देन जो जो रिलीजन क्या रोल प्ले करता है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में। अगेन इस साल हमारे जो मेंस के पहले जो सवाल था उसमें हमने पूछा कि जो डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं रिलीजन का रोल बताइए। मल्टीपल जगह पे सवाल पूछते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये जैसे देख सकते हैं कि रोल ऑफ रिलीजन इन फॉस्टरिंग सॉलिडारिटी इन डाइवर्स सोसाइटीज़। तो ये जो मैंने इस पर मुझे याद आई रिमेंबर कि बच्चों ने मल्टी कल्चरलिज्म एंड जो बाकी चीज़ों पे कुछ कुछ मुझसे बात भी की थी। तो ओके, तो ये वाला एक पर्टिकुलर था, तो इसलिए फ़ायदे की चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि इन पे फोकस कर लेना चाहिए। ओके, और इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं आराम से कि कैसे ना जो अभी मॉडर्न एरा में हम देखते हैं पर्टिकुलरली कि जब सोसाइटीज़ हैं हमारी डाइवर्स होती जा रही हैं और जो विभिन्न विभिन्न तरह के लोग इकट्ठे आके रहते हैं और इकट्ठे आके रहते हैं, तो अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं और अलग प्रैक्टिसेस हैं, तो लोग अपने प्राइवेट स्फेयर का पार्ट बनाते रहते हैं। कई बार असर्शन भी हो जाती है, लेकिन जितना प्राइवेट होता रहेगा उतना सेकुलराइजेशन बढ़ेगी, सेकुलरिज्म बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली कॉस्मोपॉलिटनिज्म बढ़ सकता है ना। तो ऐसे आप बातें लिखेंगे एंड उसके पॉइंट्स बताएंगे, जो थिंकर्स कोट करेंगे आंसर बना सकते हैं। ओके, देन ये एक सवाल था, ये नहीं है हमारे नोट्स में, इसीलिए मैंने आपको जो मेंस के पहले मैंने एक मैंने लेक्चर भी लिया था, जो कुछ बच्चे जो हमारे जो बैचेस का पार्ट होते हैं, कि अगर ना ऐसे सवाल आ जाए, नहीं आता कुछ, तो जो इंग्लिश में समझ आ रहा है वही लिख दो, ठीक है। कि क्रिटिकली एनालाइज करना, डेविड मॉर्गन नहीं पता सर कौन है, फैमिली प्रैक्टिसेस की परिवारों की प्रैक्टिसेस कैसे कैसे होती हैं। वैसे अभी हमने पढ़ लिया तो मैं आपको डिफरेंट तरह से गाइड कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऑन द स्पॉट एग्जाम में करना होता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कंपलसरी ये करना भी तो पड़ेगा, तो मैं ऑन द स्पॉट फैमिली की प्रैक्टिसेस पे बात करता कुछ, कि कैसे डाइवर्स तरह की फैमिली की प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जो एल्डर्स की रिस्पेक्ट की बात हो जाती है ऑटोमेटिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, है ना। एंड देन उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसे जो हैं अभी टेक्नोलॉजी के चलते वो वाइड स्प्रेड हो गई हैं, और फैमिली अब जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक छत के नीचे रहेगी तो ही फैमिली कहलाएगी, अलग अलग जगहों पे हो तो फैमिली बन जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लेकिन इनका जो आइडिया है थोड़ा सा वो है कि फ्लूइडिटी की ना, कि जो फैमिली जो है इट इज़ नॉट अ नाउन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ अ वर्ब। फैमिली होती नहीं है, फैमिली बनानी पड़ती है, फैमिली फील करनी पड़ती है, फैमिली इज एन एक्शन होता है। जैसे ना रिश्ते ऐसे बोलते नहीं है कि रिश्ते होते नहीं है, रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तो फैमिली इज एन एक्शन। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है वैसे, लेकिन इतना हाईफाई करके मत अगर जो इमेजिन करो, सिंप्लीफाई करके इमेजिन करते हैं, थोड़ा पोस्ट मॉडर्न थॉट लगता है। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, हमारे नोट्स में ये नहीं है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे नोट्स में नहीं है। ओके, विमेन की एजुकेशन कैसे पेट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर सकती है, अनगिनत एग्जाम्पल हैं इसमें, तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ना इसलिए मैंने इनको ये जो आंसर्स बहुत डाइवर्स जगहों पर, पेट्रियार्की पूरा नोट्स हमारे पास टॉपिक है, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है हमारे चैप्टर 9 में, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देन क्वालिटेटिव मेथड के डिफरेंट डायमेंशंस कैसे हैं, ये उजागर करने के लिए मतलब अनगिनत, ये ना मतलब वही है कि फोटो लगाने वाली बात है, लेकिन ये पूरा लेक्चर है, इट्स अ कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। तो इसीलिए इस पर आपको पूरे लेक्चर में से सार निकाल के बताना पड़ता है। ओके, देन मैक्स वेबर की थियरी बतानी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, कैसे आइडिया मार्क्स से डिफरेंट है, ठीक है। अगेन इट्स नॉट टफ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफिकेशन का चैप्टर है हमारे पास, जिसमें मार्क्स के आइडिया को थोड़ा सा वो पर्टिकुलरली जो रिजेक्ट करते हैं वेबर, और बताते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन में, मेरी बात सुनो, मेरी जो क्लास की डेफिनेशन अलग है, और मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटिफिकेशन जो फ्यूचर में किस तरह से रहेगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ तरह से ये अग्री एंड डिसएग्री दोनों लिखना पड़ेगा हमें। ओके, देन एथिकल इश्यूज क्या विटनेस करते हैं, ये भी हमारे रिसर्च के चैप्टर का इंटीग्रल पार्ट रहता है, हमें पढ़ना पड़ता है। यस, इसका कोई आपको एक जगह पे कॉलेशन नहीं मिलेगा, लेक्चर में से पूरा ही निकाल के आपको जो वहां पे जाके याद करना पड़ेगा, जो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। यस, दैट्स अ चैलेंज, लेकिन जैसे फिर भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना, कि भाई अगर आप देखो यहाँ पे सवाल देख रहे हो कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, कि मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहां पे उनके बीच में हिस्सा बन के, तो मैं उनसे कंसेंट लूं कि ना लूं। अरे मैंने कंसेंट ले ली तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा, हॉथॉर्न इफेक्ट लग जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मुझे अपने कॉन्फिडेंस में कोई बात बता दे, मैं उसको रिसर्च में छाप दूं, उसका विश्वास उठ जाएगा समाज से, है ना। तो जो टू अवॉइड हार्म एंड टू गुड, कि कैसे मैं ऐसा करूं कि मैं उसको बुरा ना करूं, मैं उसको अदरवाइज मान लो उसने मुझ में कोई कन्फेस कर लिया कि मैंने तो कभी कभी किसी लेट्स से उस लड़की को पीटा था, तो क्या मैं जाके पुलिस के सामने कंप्लेंट कर दूं सर उसने पीटा था। बड़े ही ना ये एथिकल कंसर्न्स है, एंड ये रिसर्चर के भी हैं, जो आपको रिस्पॉन्डेंट है उसके एंड पर भी है, मल्टीपल लेवल पर। ओके, देन अब है कि ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बदल रहा है। अगेन करंट अफेयर से निकालो, गिग इकोनॉमी के जो कंसर्न्स, फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल डिसएम्पावरमेंट, की वेज में गैप भी बढ़ने के चांसेस बन गए, है ना। ये भी हमने करंट अफेयर्स में भी किया है, टेस्ट सीरीज में भी देखा है। एंड अगेन आप बताएं कि ना सर, जैसे इकोनॉमिक जो ट्रांसनेशनलाइजेशन हो रही है, इवन जो
पॉलिटिक्स है वो भी काफी कैपिटलिस्ट इन नेचर अक्रॉस द ग्लोब होती जा रही है। सिमिलर पॉलिटिक्स आपको दिखती है, आइडियोलॉजिकल कंज्यूमरिज्म की, हर आईफोन लॉन्च होता है दुनिया में, कहीं मर्जी लॉन्च हो, सब दुनिया में लाइन लगी पड़ी है अब, है ना। तो इसीलिए आप ये बताएं कि सर ऐसे ना जो कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बियॉन्ड जाती है, अब इनफॉर्मलाइजेशन के बढ़ने के यहाँ चांसेस दिखते हैं हमें, और पर्टिकुलरली हायर एंड फायर कल्चर बहुत ज़्यादा है, एंड जो है ना उसके हिसाब से आप कैन जो पर्टिकुलर इनफैक्ट आप इसके बारे में यहाँ बात कीजिए, जो फेमिनिस्ट एंगल की भी बात करनी जरूरी रहती है। ओके, देन सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट के तरीके बदल गए हैं, ये भी डाइवर्स आंसर है, जगह जगह से आपको पॉइंट कोलेट करने पड़ेंगे। एक मैं चीज चाहता था पक्का बात करें, वो है कैंसल कल्चर की। कैंसल कल्चर में ना जो एक इंसान होता है, जैसे मैं और आप हैं, हम सडनली हम बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, हम ना एक इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल लेकिन बोलते हैं कि अरे मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर सकता, कम से कम चलो मैं और कुछ नहीं आपका शो अटेंड करने नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा हूं, है ना। तो कैंसिल करने की बात करते हो आप, तो इसीलिए ये सोशल मीडिया पे जो चल जाता है, और मी टू प्रोटेस्ट एटसेट्रा, है ना। तो आपने ना ये जो इसके बारे में कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट दोनों ही बातें बतानी है, तभी नंबर मिलेंगे। जो आंद्रे गुनर फ्रैंक की हमारे जो थियरी ऑफ डेवलपमेंट, ये पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, तो ये हमने फिर से यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो इसके क्रिटिसिज्म की बात भी की है, डिपेंडेंसी थियरीज के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं हम। ओके, देन टेलरिज्म, अगेन ये हमारे नोट्स में नहीं था, ठीक है, तो अगेन इस पे मैं आपको मॉडल आंसर दे दूंगा टेलरिज्म पे, क्योंकि ये जो पूरी सोसाइटी इस पे बनते चली गई, डिवीजन ऑफ लेबर की बात है, एंड कैसे जो साइंटिफिक तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को, उसकी बात है। ओके, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, है ना, आप इसमें सेक्ट्स कल्ट्स की बात कर सकते हैं। लेट्स से अगर एग्जैक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है तो अगर क्लास अटेंड कर रहे थे तो आपने ये पढ़ा होगा, तो कि ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो आप साथ साथ में। तो ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात है, रिवाइवलिज्म के अलग अलग जो आप यहाँ पे फायदे नुकसान दोनों की बात कीजिए, क्यों हो रहा है उसके कॉजेज की बात कीजिए, लेकिन प्राइमरली आपको रिलीजियस जो नई रिलीजियस मूवमेंट्स हैं उसके बारे में आसपास ही घुमाना होगा। ओके, देन एक क्वेश्चन है हमारे पास, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन एड्रेसिंग एज ओल्ड टैबूज एंड सुपरस्टिशंस, कि कैसे ये हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सवाल उठता है ना कि साइंस एंड टेक कैसे आपके जैसे जो टैबू एंड सुपरस्टिशन को हटाता है, सोशल चेंज बदलता है, कल्चर बदलता है, उसकी बात है कि कैसे हमारा कल्चर बदलेगा, अदर थिंग्स एज वेल, आइडियोलॉजी बदलता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर देता है, और पर्टिकुलरली आप एक पार्टी के साथ देते हैं फिर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देयर आर a lot of things that you can discuss। तो बस मेरा इस पूरे के पूरे लेक्चर में सिर्फ आपको बताने का सिर्फ यही एक पर्पस था कि अगर आप देखें तो ये पीपीटी मैंने आपके लिए ही इसलिए ही बनाई, यहाँ पे इसलिए ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई वाज नॉट रियली फीलिंग वेरी वेल, लेकिन मुझे था कि हमने ये पूरा बना ही लिया है तो मैं आप तक ये पहुँचाऊँ कि पर्टिकुलरली फाउंडेशन कोर्स अगर ढंग से किया था बहुत फायदे में रहने वाले हो। टेस्ट लिखे हैं तो आपको पता होगा कि पेपर में जाके चीज़ों को कोलेट करना पड़ता है, जगह जगह से आपको बोरो करनी पड़ती हैं, नंबर निकालने हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम्पल सॉलिड हो जाते हैं, आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपको दिखती हैं दुनिया में अप्लाई होती हुई। एंड अभी PYQ का एक कोर्स आ जाएगा, ट्विटर पर जाके भी थोड़ा मस्ती करते करते अगर पढ़ाई हो जाए तो व्हाट्स द हार्म इन इट। तो जैसे यूट्यूब पर भी तो आप पढ़ ही रहे हो कि इस DP क्लासेस को इतना आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि और लिखने वाला मॉड्यूल भी थोड़ा सा लेकर आए, तो इसलिए ये कराया। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट एक्सेट्रा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अदरवाइज ये जो एक ब्रॉडर आइडिया का था एंड थोड़ा सा कोर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था कि अगर लो कॉस्ट कोर्स है ना दोस्तों, तो एक मजबूत एक ऐसा कोर्स है जो पिलर के जैसे काम करता है, वो वाला कोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। किसी भी तरह का कोई डाउट लगे, कुछ लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। एंड देन सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो PDF है हम अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे, टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, आप भरपूर फायदा उठाइए उसका। स्लीपी क्लासेस कोशिश करता है कि मैक्सिमम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, लेकिन अपने सस्टेनेंस के लिए लो कॉस्ट कोर्सेज भी चलाएंगे, जैसे PYQ कोर्स अभी आएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।